हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उस बचे हुए 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इससे पहले हमने वीडियो दी थी। ओके, तो चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे कि चौथे क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। समकोण का मतलब होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री। एक 90 डिग्री का कोण हमें बनाना है और उसका हमें क्या करना है, उसको 2 भागों में विभाजित कर देना है, उसी को कहते हैं समद्विभाजक। ओके, तो समकोण कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? 90 डिग्री का अंश या 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? तो कोण चाहे कोई भी बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब इसमें रेखा का कोई भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ BC। ठीक है, कोण कोई भी बनाना हो इसी प्रकार से स्टार्टिंग उसकी होती है। कोई भी दूरी लेकर आप जितनी चाहो उतनी दूरी ले सकते हो। ठीक है, B को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक अर्धचाप लगाएंगे। एक अर्धचाप लगा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो ये अर्धचाप हमारी P पर काटती है। अब इस P को केंद्र मानकर मैंने बताया था वही दूरी ना तो घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे, उसी को लेकर हम क्या करेंगे, एक चाप P को केंद्र मानकर एक चाप बनाएंगे। ठीक है, और वही दूरी जो कटी है चाप उसको केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे। ठीक है, मान लो ये दोनों हैं, यहाँ पे हमने नाम दे दिया Q और यहाँ पे दे दिया R। ठीक, अब एक बार चाहो तो इस दूरी को आप बढ़ा सकते हो। अब दोनों चाप लगने के बाद आप दूरी बढ़ा सकते हो और चाहे ना भी बढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो Q को केंद्र मानकर एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और वही दूरी लेकर R को केंद्र मानकर उसी चाप पर काटेंगे। मान लो वो चाप हमारा कटता है S पर। ठीक है, S पर काट दिए। अब बिंदु जो ये पॉइंट जो है B और S को बढ़ाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे। ये खींच दी, मान लो हमने A तक खींच दिया एक रेखा। ठीक है, A तक एक रेखा खींच दी। ठीक, तो ये हमारा समकोण बन गया ABC। ठीक है, तो B पॉइंट यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का अंश हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 90 डिग्री कोण की रचना होती है। ठीक है, अब इसका समद्विभाजक हमें करना है। तो समद्विभाजक का मतलब ये फ्रेंड्स कि P और यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे जो कट रहा है बिंदु, यहाँ पे नाम दे सकते हो T। ठीक है, T नाम दे दिया हमने। तो P और T की आधे से अधिक, मतलब P से और T तक की आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। मान लो ये आधे से अधिक दूरी है, इसका हम क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और T को केंद्र मानकर, यहाँ पे T है ना, तो T को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। जो पहले वाली चाप को कोई नाम दे देंगे कि यहाँ पे U है। ठीक है, जो पहले वाली चाप को U पर काटती है। ठीक है, अब B पॉइंट और U पॉइंट, ये पॉइंट U है, ये पॉइंट B है, तो इसको हम क्या करेंगे, B और U को बढ़ाते हुए एक रेखा हम आगे तक खींचेंगे जिसको हम नाम दे देंगे D। क्या नाम दे देंगे, D। ओके, तो ये इसका हो गया समद्विभाजन। ओके, अब इसकी ही हमें रचना करनी है। तो रचना किस प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है रचना के 3 स्टेप फ्रेंड्स, मैंने बताया था। सबसे पहले ज्ञात है, फिर रचना करनी है और नंबर 3 पड़ता है रचना के चरण। तो रचना में ऐसा कुछ नहीं डिफ़िकल्ट होता है जो कि हम ना कर सकें। जो जो हमने किया है सेम करते वही बात हमें लिखनी होती है अपनी भाषा में। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में कर लीजिएगा रचना। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं 5वां। तो ये एक्सरसाइज का इस लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला, और इसको बड़े ही ध्यान से हम समझेंगे वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक PQR बराबर 60 डिग्री तथा दूसरा कोण ABC बराबर 45 डिग्री खींचिए। तो सबसे पहले हम दोनों कोण ये बना लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों कोणों को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो दोनों कोणों को बनाने का मतलब ये है कि
सेम कते वैसे हम खींचेंगे दो रेखाएं, दो कोण बना रहे हैं तो दो रेखाएं खींच लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कोण बनाने का मतलब मैंने बता दिया है पहले ही कि एक रेखा जरूर आपको इस प्रकार से खींचनी पड़ेगी। और कोई भी दूरी लेकर आप, मान लो ये रेखा हमने क्या किया है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यों बीच में है तो यहाँ पे हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बीच 45 डिग्री में क्या है, बी बीच में है तो हम यहाँ पे बी लिख लेंगे, यहाँ पे आर लिख लेंगे और यहाँ पे सी लिख लेंगे। ठीक है, क्यों को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर, कोई भी दूरी लेकर आप क्यों को केंद्र मानकर एक अर्धचाप लगाएंगे। इस प्रकार से। ठीक है, फिर बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर एक अर्धचाप लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। ठीक, तो हम 60 डिग्री का फ्रेंड्स बता चुके हैं कि एक चाप जो होती है हमारी वो 60 डिग्री की होती है। ठीक है, ये हमने चाप लगा दिया, ये हमारा नाम नहीं दिए, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो ये हमारा जो पी को केंद्र मानकर हमने जो चाप लगाई, मान लो ये चाप हमारी कटी है एम पर। ठीक, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। इसको हम क्या करेंगे, क्यू और एम को बढ़ाते हुए एक रेखा खींच देंगे, क्यू और एम को बढ़ाते हुए एक रेखा हम पी तक खींच देंगे, क्योंकि पी क्यू आर बराबर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये रेखा क्या है पी, पी क्यू आर ये हमारा कितना है 60 डिग्री। अब हमें ए बी सी कितना बनाना है, तो ए बी सी हमें बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री फ्रेंड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी दूरी हम नाप लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम देते हैं इसका एम। एम को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो एम को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और जहाँ पे वो कट करती है चाप उसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये चाप लगा लिए। थोड़ी सी दूरी चाहो तो बढ़ा लो, चाहो तो ना भी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों चाप जहाँ पे काटते हैं फ्रेंड्स उसका नाम देखो, यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया था पहले ही एम, तो यहाँ पे हम क्या है नाम बदल लेंगे। यहाँ पे हम नाम दे देंगे, मान लो कि यहाँ पे नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है, ओ दे दिया और यहाँ पे दे दिया एस और यहाँ पे दे दिया टी। एस को केंद्र मानकर एक चाप लगाए और टी को केंद्र मानकर एक चाप लगाए। ठीक, जहाँ पे ये कट रहा है मान लो उसका नाम हमने दे दिया डब्ल्यू। ठीक है, जहाँ पे ये कट रहा है उसी को हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, बी को, बी और डब्ल्यू को बढ़ाते हुए एक रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे, उसका नाम होगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। सॉरी, हमें यहाँ पे ए नाम नहीं, यहाँ पे देना होगा हमें जेड दे देते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि ए बी सी हमें 45 डिग्री चाहिए। तो अब इसका हम क्या कर देंगे, समद्विभाजक कर देंगे। समद्विभाजक क्या कैसे करते हैं कि आधे से अधिक दूरी, आधे से अधिक दूरी ले लिए। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ओ को केंद्र मानकर लगाएंगे और एक चाप यहाँ पे भी देखो कट रहा है ये, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं वाई। ठीक है, तो वाई को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे और जहाँ पे ये कट रहा है इसको नाम हम दे देंगे वी। ठीक है, बी और वी को मिलाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे। सॉरी, एक रेखा ये वाली खींच दी हमने, इसका नाम हम देंगे ए। तो ए बी सी ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोनों कोण हमारे बन गए, देखो पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 60 डिग्री है ये। ठीक है, और
ए बी सी 45 डिग्री, ए बी सी 45 डिग्री बन गया। ठीक है, ये खींचिए, ये खींच लिए हम। फिर क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, कोण पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन, मतलब इसमें जो एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचनी है, खींचिए जिससे कोण पी क्यू एन, जो पी क्यू एन जो है ना वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। अच्छा एक बात बताऊँ, जैसे कोण पी क्यू आर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, मैं ऊपर बता देता हूँ आपको, 60 डिग्री है। ए बी सी कितना है, माइनस में बता रहा है ना, पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री माइनस ए बी सी कितना है 45 डिग्री। अगर इससे घटाओगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन बराबर कितना होना चाहिए 15 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी क्यू एन हमें कितना बनाना चाहिए 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कोण इसमें बनाने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, कि 60 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। समझना इस बात को, सबसे पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं पड़ेगा तो फिर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं हल करना। ओके, 60 डिग्री का सबसे पहले कोण बनाएंगे और उसी में हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री कोण रख देंगे। ठीक है, उसी में हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री कोण रख देंगे, तो हमारा 45 डिग्री निकल जाएगा। जो बचा खुचा जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा 15 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं फिर से दोबारा से। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम नाम दे देंगे क्यू आर। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया था कि कोई भी दूरी लेकर, कोई भी दूरी जो आपके मन पड़े उसको हम क्या करेंगे, क्यू को केंद्र मानकर एक अर्धचाप खींचेंगे। ठीक है, मान लो ये P पर कट रहा है। ठीक है, P को केंद्र मानकर वही दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, और क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे जो मान लो M पर काट रहा है। ठीक है, और Q और M को क्या कर देंगे, Q से और M को बढ़ा देंगे, जो कि हमारा बनता है 60 डिग्री। अब यहाँ पे नाम दे देंगे हम P। अब सेम कोण किस प्रकार से रखें, सेम कोण 45 डिग्री किस प्रकार से रखें इसमें, है ना। तो सेम कोण किस प्रकार से रखेंगे फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्यों को केंद्र मान कोई दूरी लेकर, कोई भी दूरी लेकर, जैसे हमने कोई भी दूरी ले लिया। ठीक है, और क्यों को केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार से हमने लगा दी। ठीक है, अब इस चाप में हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का कोण है ना, ये ए बी सी 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री की चाप भर लेंगे यहाँ पे। ये देखो 45 डिग्री की है चाप। इसी चाप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कोई नाम हम दे देंगे, यहाँ पे नाम है ए पी क्यू आर पी एम, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसे क्यू हमने ले लिया है, आर भी ले लिया है, एस नाम दे देते हैं। एस को केंद्र मानकर और एक चाप हम ये लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कट रहा है ना ये बिंदु, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं टी। ठीक, टी नाम दे देते हैं, और क्यू से और ये पॉइंट जो है हम आगे बढ़ाएंगे, क्यू और टी को मिलाते हुए एक रेखा आगे हम खींचेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक मिलता है एन तक ही तो बताया ना, पी क्यू एन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा कोण कितने का था, पूरा कोण हमारा था पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री था। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना था 60 डिग्री, और जिसमें से हमने क्या कर दिया, आर क्यू एन। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और ये वाला ऊपर वाला कोण देख सकते हो, ए बी सी 45 है, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ये इसमें से हम माइनस कर देंगे, ए बी सी माइनस कर देंगे कितना, कोण ए बी सी।
ठीक है, इसको हमने माना है आर क्यू एन। तो अब बचेगा क्या हमारा पी क्यू एन, यही तो बचेगा। मतलब ये पूरा कोण है, इसमें से इतना अगर हम निकाल देंगे, इतना काट के अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हम कह सकते हैं पी कोण पी क्यू आर में से यदि माइनस हम कर दें आर क्यू एन, आर क्यू एन या फिर एन क्यू आर, ठीक है, इतना ये पोर्शन अगर हम कम कर दें, ये वाला माइनस कर दें कोण एन क्यू आर, तो बचेगा क्या हमारा फ्रेंड्स, तो बचेगा हमारा पी क्यू एन, पी पी क्यू एन बचेगा, ठीक है। और जो कि आप देख सकते हो पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 60 और माइनस एन क्यू आर हमने कितना बनाया है, कोण के बराबर कोण बना है, तो कितना है 45 बराबर कोण पी क्यू एन, ये कितना बचेगा 15 डिग्री, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करके बताना था, ठीक है। कोण पी क्यू एन 15 डिग्री, ओके। तो अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर देंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।